नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं अबरा राजा हिंदुस्तानी, पिछले सप्ताह भी आपसे मुलाकात हुई थी। पिछले सप्ताह हमने गौ माता के बारे में, राष्ट्रीय पशु घोषित करने के बारे में जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई थी उसे मैं आपके सामने रखा था। उसके बाद में मुख्य रूप से और दो सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं। उसमें प्रथम, संपूर्ण भारत में, जी हाँ, संपूर्ण भारत में विद्या यानी एजुकेशन, वैद्य यानी मेडिकल, विद्या एवं वैद्य के व्यापार पर रोक लगाकर पूर्ण रूप से उचित करने की सुविधा, यानी कि पूर्ण रूप से विद्या एवं वैद्य को पूर्ण रूप से उचित रूप प्रदान करना। क्योंकि देश आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कितने लोग अमीर है आपको पता है? जस्ट परसेंटेज 5 to 10%, 15%। बाकी सब लोग गरीब है। उन्हें एजुकेशन होना चाहिए, उसके साथ साथ हेल्थ प्रॉपर केयर भी रखना चाहिए। इसीलिए विद्या एवं वैद्य की जो मांग है ये मुख्य रूप से बढ़ रही है। उसमें विद्या, पढ़ाई यानी सरस्वती, और लक्ष्मी भी होना चाहिए। घर घर लक्ष्मी और सरस्वती निवास कर सके। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन फ्री करने से घर घर, हर घर लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। घर घर में लक्ष्मी एवं सरस्वती विराजमान होती है, देश जागृत होता है और भारत की एकता और अखंडता, लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा ज्ञानी कभी भी हो सोच समझ कर आगे कदम उठाता है, जो देश के हित हो, अहित के लिए नहीं। जो अनपढ़, बिना पढ़े जाहिल लोगों की बातों में आकर अपने देश को बर्बाद नहीं करता, अपनी एकता अखंडता को नहीं तोड़ता। इसीलिए सभी भारतवासी एक होते हैं, एकता और अखंडता को बल मिलता है। सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रण भी निभाते हैं। आपसी भेदभाव को त्याग कर देश की एकता और अखंडता पर बल देते हैं। तो मेरे भाइयों, फ्री एजुकेशन, KG to PG इंक्लूडिंग मेडिकल, इंजीनियरिंग, IT भी आना चाहिए उसमें। ये देश के हित के लिए। सब पढ़ लिख के आगे बढ़े तो देश अवश्य आगे बढ़ेगा। और विद्या को व्यापार नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं विद्या को व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। इस तरह नहीं, सरकार अपने भुजाओं पर, अपने कंधों पर एजुकेशन सिस्टम को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। देशवासियों को जागरूक करना चाहिए। सभी धर्मों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, सब मिलजुल कर आगे बढ़ने से, एकजुट होने से देश आगे बढ़ता है। दूसरा, फ्री मेडिकल। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फ्री मेडिकल आपको तो पता है। अगर आपको खांसी, बुखार, सर दर्द या पाँव को कुछ मोच आ गई तो जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? बाबा आप ये एक्सरे निकाल लीजिए, ये ब्लड टेस्ट कर लीजिए या यूरिन टेस्ट कर लीजिए। फीस 500,
टेस्टों के नाम पे 10,000। इसके साथ साथ कुछ नहीं निकलेगा, खोदा पहाड़, निकली चूहिया, कुछ नहीं निकलेगा। तो देखिए ऐसे हॉस्पिटल से एक जाके दो कारपोरेट 1 2 3 4 घर घर महला महला, इधर से उधर से इधर हॉस्पिटल बढ़ते रहते हैं। हाँ, इनके पास एक है, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है, सबको लूटो 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 लूटो, धन बनाओ। तो भाइयों, इसीलिए मेरी राय नहीं है, मुझे सूचना मिली है, मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार सख्त कदम उठाना चाहिए, इनके ऊपर डंडा चलाना चाहिए और हथौड़ा चलाना चाहिए, इनको सही रास्ते पर लेके आना चाहिए। इसीलिए फ्री मेडिकल फॉर एवरीवन। देखिए ये 2 सूचनाएं हैं, आपको कैसे लगे? सही है तो प्रशंसा कीजिए, अगर कुछ उसमें कुछ गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, तो हमें बताइए, अवश्य हमें बताना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर हम चलने से ही हमारे समस्याएं समाप्त होती हैं, देश आगे बढ़ता है। एक दूसरे लड़ाई झगड़ा मारम तोड़ी एजुकेशन तो प्रोवाइड करते नहीं, हाथ में एक डंडा दे देते हैं, एक कटार दे देते हैं, तलवार दे देते हैं, जाओ मारो मरो, कुछ नहीं, जेल जाने के बाद छुड़ा देते हैं। फिर यानी कि फ्री नौकर, मुफ्त के नौकर हमें नहीं बनना चाहिए, मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। आपके माँ बाप भी आपके ऊपर निर्भर है, वे भी आपको देख रहे हैं मेरे लड़के क्या कर रहे हैं, देश की सेवा कैसे कर रहे हैं। देश और धर्म दोनों प्रशंसनीय हैं, दोनों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन उसका जो चुना हुआ रास्ता कौन सा है? भाई सोचिए, लड़ाई झगड़े को छोड़ दीजिए, मिलजुल कर काम कीजिए। कोई भी वस्तु तोड़ना आसान है, बनाना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है। तो इसीलिए हम सोच समझकर हानि करनी है, अगर किसी की सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि आप कोई चीज़ बना नहीं सकते, कोई जोड़ नहीं सकते, तो तोड़ने का अधिकार आपको कहाँ से है? तो भाई देखिए, ये 2 विषय है। उसके बाद अगला बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो जो है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। हर एक हम लोग सेलेक्टेड प्रोग्राम्स में आपको बता रहा हूँ, हाउ टू गेट एम्प्लॉयमेंट फॉर एवरीवन। 75% टू गेट एम्प्लॉयमेंट, 75%, 75% जनता रोज़गार कैसे प्राप्त कर सकती है, इसके लिए और एक प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।